अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ENG 524 फाइनल टर्म सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 24। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थ्योरीज ऑफ स्टांस टेकिंग, इंट्रोडक्शन टू स्टांस टेकिंग। बच्चों, हम पहले बात कर लेते हैं कि स्टांस टेकिंग की थ्योरी क्या है। अगर आपने पहले भी देखा होगा कि जो कुछ लोग होते हैं वो अपनी बातों में अलग अलग तरीक़ों से ना अपनी राय, फीलिंग्स, जो भी उनके अकीदे, बिलीफ होते हैं ना, वो ना उन बातों में कह देते हैं। तो वो क्या होता है, यही असल स्टांस होता है। स्टांस लेने का मतलब है कि अपने लफ्ज़ों से किसी चीज़ को वैल्यू देना, किसी को सपोर्ट करना या किसी की मुखालफत करना या अपनी पोजीशन को क्लियर करना, ये हमारे पास है स्टांस। यहाँ पर हमें जो है ना ड्यू बॉयस 2007 में वो कहते हैं कि स्टांस लेना जो है वो एक पावरफुल काम है। और उन्होंने यहाँ पर कुछ हमें बताया है कि इससे क्या होता है, इससे चीज़ों की वैल्यू डिसाइड होती है, लोगों का एक दूसरे से रिलेशन बनता है और एक जो कल्चर है, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो सामने आता है। स्टांस के कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 6-7 यहाँ पर हैं। स्टांस टेकर है, स्टांस ऑब्जेक्ट है, जो कि उसके स्टांस के ना जो मेन स्टांस टेकिंग के जो मेन इंपॉर्टेंट जो हिस्से हैं ना वो ये चीज़ें हैं। स्टांस टेकर है, स्टांस ऑब्जेक्ट है, रिसोर्सेज है, एड्रेसेज है, इंटरप्रिटेशन है। अब अगर हम बात कर लें कि स्टांस टेकर क्या है, तो स्टांस टेकर वो होता है कि जो स्टांस ले रहा है, जैसे कि स्पीकर है या राइटर है। स्टांस ऑब्जेक्ट वो है कि जिस टॉपिक पर स्टांस ली जा रही है। और रिसोर्सेज हैं जैसे कि पंक्चुएशन है, मॉडल वर्ब्स हैं जैसे माइट, कुड, मस्ट, इस तरह के। एड्रेसेज होते हैं कि सुनने वाला या जो ऑडियंस है। इंटरप्रिटेशन है कि ये समझना कि ये जो स्टांस है ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, अगर लिखें, अगर एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दें कि # स्वीट पोटैटो मफिन्स की पिक लगाई हो और लिखा हो कि वेव्स ऑफ नॉस्टैल्जिया फॉर दीज क्रैनबेरी, तो ये आप देखें ना, जो पिक पोस्ट करना, कैप्शन लिखना, हैशटैग यूज़ करना, ये सब स्टांस को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है काइंड्स ऑफ स्टांसेस। अब काइंड्स ऑफ स्टांसेस में क्या है, यहाँ पर हमें 2016 में जो कुछ काइंड्स ऑफ स्टांसेस मिली थी वो 3 थी। और फिर आगे हमारे पास एंड में है काइंड्स ऑफ स्टांसेस जो ड्यू बॉयस ने दी थी 2007 में। अब यहाँ पर 2016 में जो हमारे पास थी वो कौन कौन सी हैं? एक है एपिस्टेमिक, एक है यहाँ पर एटीट्यूडल और एक है स्टाइलिस्टिक। अब पहली हम पढ़ लेते हैं कि एपिस्टेमिक कौन सी है। ये हमारे पास होती है कि यानी जो आपका नॉलेज है ना और जो यकीन का लेवल है वो है एपिस्टेमिक स्टांस। अगर आप कहें कि मुझे यकीन है या मुझे शक है, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास है एपिस्टेमिक स्टांस। अब इनमें वर्ड्स कौन कौन से हैं? इनमें वर्ड्स हैं जो डेफिनेटली, परहैप्स, माइट, मस्ट, ऑब्वियसली, डाउट, इस तरह के जो वर्ड है ना, आई नो, इन फैक्ट, ये यहाँ पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम अगर एग्जांपल लेना कि एपिस्टेमिक स्टांस की कोई एग्जांपल लिखे, तो वो है कि मुझे लगता है कि ये बात सही है या मुझे शक है ये ऐसे होगा, तो ये एपिस्टेमिक स्टांस की एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखें एटीट्यूडनल अफेक्टिव स्टांस, तो ये क्या है? इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि फीलिंग या पर्सनल पर्सपेक्टिव्स होता है। आपकी फीलिंग या जो पर्सनल पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो आते हैं एटीट्यूडनल स्टांस में। जैसे अगर यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे सैडली, फियर, लव, हैप्पी। जैसे आप कहें मैं खुश हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इस तरह की, या आई कन्फेस, ये बात मुझे परेशान करती है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये आपकी जो पर्सनल होती है ना, आपकी पर्सनल जो फीलिंग होती है उस चीज़ को ये करता है एटीट्यूडनल अफेक्टिव। स्टाइलिस्टिक में क्या आता है? स्टाइलिस्टिक स्टांस है कि जो हमारे कम्युनिकेशन का तरीका होता है, कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है, वो हमारे पास है स्टाइलिस्टिक स्टांस। यहाँ पर कुछ वर्ड हैं ऑनेस्टली, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट। अब जो काइंड ऑफ स्टांसेस अकॉर्डिंग टू ड्यू बॉयस 2007 है वो है इवेल्युएशन और एक है अलाइनमेंट। इवेल्युएशन जो है परहैप्स द मोस्ट साइलेंट एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड काइंड है। इवेल्यूशन क्या करता है? मे सब्ज्यूम बोथ एपिस्टेमिक और अफेक्टिव सब्सटेंसेस को। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट होता है कि जो है यहाँ पर द एक्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग द रिलेशन बिटवीन टू स्टांसेस एंड बाय इम्प्लीकेशन बिटवीन टू स्टांस टेकर। यहाँ पर आई एग्री की एग्जांपल दी हुई है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द स्टांस। इसमें अब हमने क्या पढ़ना है? अब ये है कि ये ज़रूरी है कि एक स्टांस का एक जो स्टांस है ना उसको कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए, ये बात ज़रूरी है। इफ़ स्टांस इज एन एक्ट वी शुड एक्सपेक्ट टू लोकेट इट एट्रस। यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल है द कैरिबियन इज इनक्रेडिबल। अब जो है ना यहाँ पर इनक्रेडिबल जो है वो एक इवेल्यूएशन वर्ड है, लेकिन असल स्टांस तब समझ आएगा जब हमें 3 चीज़ें पता होंगी। जब हमें 3 चीज़ें पता चलेंगी तो वो कौन सी हैं? एक ये है कि यहाँ पर है हु इज़ द स्टांस टेकर, के स्टांस टेकर कौन है, यानी कि कौन बोल रहा है। उसके बाद व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टांस, जैसे कि किस चीज़ पे बोला जा रहा है। और फिर व्हाट स्टांस इज़ द स्टांस टेकर रिस्पोंडिंग टू, कि किस स्टांस का जवाब दे रहा है। यहाँ पर जो ये तीनों सवाल ना ये स्टांस का पूरा मतलब देते हैं। सब्जेक्टिविटी एंड पोजिशनिंग में हमने क्या पढ़ना है? इसमें है कि अब सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? सब्जेक्टिविटी एंड पोजिशनिंग गो हैंड इन हैंड, ठीक है।
ये आपने एक लाइन याद रखनी है। उसके बाद अगर हम देखें कि सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, तो ये होता है कि जो स्पीकर है उसकी अपनी फीलिंग, उसकी अपनी सोच वो दिखाता है, तो ये है हमारे पास सब्जेक्टिविटी। जैसे नूर आई लाइक दिस सॉन्ग, नताशा आई डोंट लाइक दोस, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना ये हमारे पास सब्जेक्टिविटी में आते हैं। जैसे आई सब्जेक्टिविटी में है, डोंट लाइक लाइक ये अफेक्टिव वर्ब है, दिस सॉन्ग ये स्टांस ऑब्जेक्ट में आ जाता है। अब ये जो पूरा सेंटेंस है ना ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक उसका ना एक ताल्लुक में जोड़ देता है, ठीक है, ये पूरा जैसे सेंटेंस होता है। अब सीरियल जो है वो 1983 में क्या कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि आई लव आई हेट, इस तरह के जब हम वर्ड्स बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारी जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं हम उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो दो लोग होते हैं वो एक कन्वर्सेशन को आगे लेकर चलते हैं और दोनों में कोऑपरेशन के साथ आगे लेकर चलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है अलाइनमेंट। अब जो हमारे पास यहाँ पर है स्टीवर 2008 एनालिसिस ऑफ अलाइनमेंट इन स्टोरी टेलिंग हु मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, इसने यहाँ पर दो चीज़ों में डिस्टिंक्शंस की थी, दो चीज़ों में फ़र्क किया था, और वो कौन सी थी, वो थी अलाइनमेंट और अफिलेशन, ठीक है। अब अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट फॉर स्टीवर इज़ बीइंग कोऑपरेटिव इन द एक्टिविटी दैट इज़ ऑन गोइंग। अलाइनमेंट है कि कन्वर्सेशन जो है वो आगे चलाना, और अफिलेशन है कि इज़ व्हेन द हेयर डिस्प्ले सपोर्ट ऑफ एंड एंडोर्सेस द टेलर कन्वेट स्टांस टुवर्ड द इवेंट्स बीइंग डिस्क्राइब्ड। ये आपने दोनों याद रखनी है। फिर हमारे पास आ जाता है द स्टांस ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर ना आपके पास तीन इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं, किस चीज़ के लिए हैं। स्टांस ट्रायंगल जो है वो एक सिंपल मॉडल है जो कि बताता है कि स्टांस कैसे काम करता है, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया कि स्टांस टेकर, स्टांस ऑब्जेक्ट, इस तरह की। अब तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक एवेल्युएशन है, एक पोजिशनिंग है और एक है अलाइनमेंट। अब हम बात करें कि जो है ना एवेल्युएशन, ये क्या होता है, तो इवैल्यूएशन होता है कि करना, इवैल्यूएट्स करना ऑब्जेक्ट को, यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू को डिसाइड करना। पोजीशनिंग होता है अपनी पोजीशन सेट करना, अलाइनमेंट दूसरों के साथ रिलेशन बनाना। यहाँ पर जो हमें एक अब यहाँ पर हम देखें ना, जो स्टांस है वो एक पब्लिक एक्ट होता है जहाँ एक सोशल एक्टर ओपनली किसी सब्जेक्ट को एवेल्युएट करते हैं, अपनी या दूसरों की पोजीशन को सेट करते हैं और ऑडियंस के साथ अलाइनमेंट दिखाता है। जो यहाँ पर हमें ट्रायंगल्स के तीन नोट्स दिए हुए हैं, वो पहला है फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है कि जो बोल रहा है, सेकंड सब्जेक्ट जिसको बोला जा रहा है, और थर्ड सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। हर साइड जो है वो एक न किसी ताल्लुक को, किसी न किसी रिलेशन को शो कर रही है। एवेल्युएशन वेक्टर है, पोजीशनिंग वेक्टर है और अलाइनमेंट वेक्टर है। ये हमारा था जी आज लेसन नंबर 24। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन क्या, मैंने आपको बता दिया कि स्टांस द पब्लिक एक्ट बाय सोशल, यानी कि स्टांस एक पब्लिक एक्ट होता है जहाँ एक जो सोशल एक्टर वो खुला बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को एवेल्युएट करना है, अपनी या दूसरों की पोजीशन को सेट करता है और ऑडियंस के साथ अलाइनमेंट दिखाता है। इसके ऊपर आप देखें तो स्टांस ट्रायंगल के जो कंपोनेंट्स हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद स्टीवर ने किस चीज़ में फ़र्क बताया था, अलाइनमेंट और अफिलेशन में बताया था। जो इस तरह की मेन स्टेटमेंट्स है ना वो आपने कर लेनी है। फिर काइंड ऑफ स्टांसेस कौन सी थी ये कर लेनी है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।